हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बातें करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती जो 4.0 या ओ आने वाली है, इसके क्लास 5 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सब्जेक्ट है हिस्ट्री के और भी 4 क्लासेस और इसके पहले भी 3.0 की भी या ओ की भी हम लोगों ने बहुत सी हिस्ट्री की क्लासेस अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें और बताएं कि कैसी आपको वो क्लासेस लगी हैं। तो चलिए, आज कम समय में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, लेकिन हाँ, हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ा गहराई में प्रश्नों को देखेंगे। चाहे जैसा भी उसका जो है क्वेश्चन का लेवल होगा, उसको हम पूरी तरह से उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन पहला है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्रश्न जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही नॉर्मल है कि सबको आता होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्राचीनतम वेद कौन है इन चारों वेदों में से न पता हो, लेकिन हम इन चारों वेदों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है, इन तीनों वेदों को, ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि हम ऋग्वेद की, ऋग्वेद क्या है और किस प्रकार से चीज़ें हैं। तो देखिए, ये साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के बारे में बताया गया है, ऐसी पुस्तकें हैं। धार्मिक वो होती हैं जो जिनमें ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें वेदांग उपनिषद लिखे गए हैं, वो चीज़ें। तो धार्मिक को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक गैर ब्राह्मण और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो आता है वो वेद, उपवेद, वेदांग और उपनिषद आते हैं, और गैर ब्राह्मण में जैन, बौद्ध धर्म की चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोग इसी तरह बात करते हैं क्या? वेद की। यहाँ पे पूछा गया है तो हम सिर्फ वेद के ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर बात कर ली जाए वेद, तो पहले तो वेद है, वेद के बाद, जैसे पहले तो वेद है, उसके बाद उपवेद होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वेद के एक उपवेद होंगे, ठीक है। उसके बाद वेदांग होता है, उसके बाद उपनिषद होता है, उपनिषद होता है, ठीक है। तो अगर हम वेद के बारे में पढ़ें, जो कि हालांकि यहाँ पे आप 4 वेद देख रहे हैं, इनमें तो एक हम पढ़ेंगे लेखक कौन है, ठीक है। दूसरे पढ़ेंगे इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। और तीसरा हम देखेंगे कि जो इनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उपवेद। उपवेद बहुत बार पूछा जाता है, तो वेद और उपवेद, तो लेखक, उपवेद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो हम तीनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे इन चारों ऑप्शंस पे। पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में क्या क्या स्रोत मिला है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिला। सोम देवी की चर्चा है, किसकी? सोम देवी की चर्चा है। 10 राजाओं यानी कि 10 राज युद्ध के बारे में बात की गई है। इसी में शूद्र वर्ण व्यवस्था के बारे में, शूद्र और वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऋग्वेद के लेखक कौन है। लेखक की बात कर ली जाए तो होत्री, होत्री जो है वो लेखक हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर ली जाए तो ऐतरेय, ऐतरेय और कौत्स्की, कौत्स्की ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। और जो उपवेद है, जो उपवेद है ऋग्वेद का, वो है आपका आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या हो गया? उपवेद, आयुर्वेद हो गया। और बात कर ले अगर जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ज्ञानी कौन थे? तो वो प्रजापति, प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञानी कहा जाता है, ये बात, ठीक है। एक प्लस पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे वेद की बात कर लें, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की बात कर लें तो जो अथर्ववेद है, इसमें विज्ञान, जादू,
टोना और वशीकरण के जो सूत्र मिलते हैं। ठीक है, इसके लेखक की बात कर ली जाए अथर्ववेद की, तो लेखक जो है वो ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। और जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और उपवेद की बात कर ली जाए तो शिल्प वेद। शिल्प वेद जो है इसका उपवेद है। और शिल्प वेद के जो ज्ञानी थे वो कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है शिल्प वेद के ज्ञानी। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद की, जो कि ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पे यजुर्वेद आता है। इसमें युद्ध की चर्चाएं हैं, यज्ञ, हवन, ठीक है। और साहित्य को इसमें यानी कि जो पुस्तकें हैं इनको दो भाग में बांट दिया गया था, जो कि गद्य और पद्य। तो गद्य और पद्य, गद्यांश और पद्यांश की जो रचनाएं हैं यहीं से यजुर्वेद में ही पहली बार देखी गई। ठीक है, और देख लेते हैं यजुर्वेद के लेखक। लेखक की बात करें तो यजुर्वेद के लेखक जो है अधर्यो हैं। कौन है? अधर्यो। और जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरेय। शतपथ पूछा जाता है और तैतरेय, शतपथ कई बार पूछा गया है। तो शतपथ और ऐतरेय और जो है तैतरेय में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, लेकिन यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय है। तो ये आप याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं यजुर्वेद की, उपवेद की। तो उपवेद की बात कर ली जाए तो यजुर्वेद से संबंधित जो है वो धनुर्वेद है। धनुर्वेद, क्या धनुर्वेद मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे आप। तो धनुर्वेद के जो ज्ञानी थे वो कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। शिल्प वेद के कौन थे? विश्वकर्मा थे। धनुर्वेद के विश्वामित्र थे। ठीक है, अब बात आती है सामवेद। सामवेद जहाँ से संगीत आपको मिला। ठीक है, संगीत के सातों सुर, ठीक है, सारे गामा, ये पूरा मिला है। और लेखक कौन है? उद्गाथा। कौन है? उद्गाथा। सामवेद के लेखक उद्गाथा हैं। उद्गाथा हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर ली जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। क्या है? पंचविश। और जो उपवेद है वो गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। अब बात कर लेते हैं कि गंधर्व वेद के भी ज्ञानी कोई रहा होगा। तो गंधर्व वेद के जो ज्ञानी थे वे नारद थे। जहाँ पर भी आप देखेंगे उनको बीड़ा बजाते हुए पहुँच जाते थे नारद। ठीक है, तो ये बात रही। हम लोगों ने चारों पर बात कर ली। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेद त्रयी किनको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? जो है कि वेद त्रयी कहा जाता है। अब वैदिक काल इन्हीं से संबंधित है। ऋग्वेद के बाद वैदिक काल, इन वेदों के बाद वैदिक काल शुरू हो जाता है, जिसका 500 BC से 600 BC तक जो था कि समय काल था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेद डिस्कस किया। इसके पहले के जो आपने क्लासेस देखी होंगी वहाँ पर हम लोगों ने पुराण, वेदांत यानी कि उपनिषद के बारे में बात करी, जिसमें कि मुंडोपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते का शब्द आया था। बृहद नारायण ग्रंथ है, वेदांत है, ठीक है। और कठोपनिषद है, जलोपनिषद है, आलोपनिषद है। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। जैसे इसके बाद तो कुछ अगर पुराण की बात कर ली जाए तो पुराण भी इनके आते हैं। जैसे कि पहले वेद, उसके बाद वेदांग, फिर पुराण, फिर उपनिषद, ठीक है, इसके बाद साहित्य, इस तरह से चीज़ें आती हैं। तो अगर पुराण की बात कर ली जाए तो आपको आपने सुना होगा विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण। तो देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विष्णु पुराण की जानकारी कहाँ से मिली? मौर्य वंश। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिली है? मौर्य वंश की। और मत्स्य पुराण में जो है कि सातवाहन वंश की मिली है। और इसी में विष्णु के जो 10 अवतारों के बारे में बात की गई है, विष्णु पुराण में नहीं, मत्स्य पुराण में। ठीक है, कौन से? मत्स्य पुराण में। और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं। पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हम लोगों ने बात नहीं की वो है कि ऋग्वेद आपको पता ही होगा, फिर भी हम बात कर लेते हैं। और हम लोगों ने चारों ऑप्शंस पे डिस्कस कर लिया। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे पुराना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा और उपयुक्त सभी।
तो देखिए इन तीनों में अर्थशास्त्र में भी अपराध और अपराधी की बात आती है, जिसको जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, ठीक है। और मनुस्मृति में भी अपराध और अपराधियों की बात का जिक्र होता है, और इसमें ही संस्कार बताए गए हैं मनुस्मृति में ही। और न्याय मीमांसा में भी जो है कि अपराध और अपराधियों का जिक्र होता है, ठीक है। तो दूसरे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे बात आई है मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति की अगर बात कर ली जाए तो ये एक पहली कानूनी पुस्तक है जिसमें पहले कानून के बारे में बात की थी, ठीक है। इसे विधि संहिता कहते हैं, ठीक है। क्या? विधि संहिता। इसमें विधि संहिता संख्या 36 पे विधि संहिता के बारे में बताया गया है, ठीक है। मनुस्मृति पहली कानून पुस्तक है। इसमें महिला और शूद्रों के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, ठीक है। महिला और शूद्रों के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, कुछ ज़्यादा ही नियम कानून है इसमें, ठीक है। ये बात रही मनुस्मृति की। एक और स्मृति आती है जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति, या आपने कुछ ऐसा जो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा जो है लिखा गया था, तो ये। अब देखिए मनुस्मृति में जो कुछ ऋण बताए गए हैं, जैसे 16 संस्कार के साथ साथ आपके विवाह के 8 संस्कार बताए गए हैं। विवाह के कितने प्रकार? 8 प्रकार बताए गए हैं, संस्कार नहीं सॉरी, ठीक है। 16 संस्कार। 16 संस्कार में आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं इसमें वर्णित किया गया है मनुस्मृति में, ठीक है। ये एक अच्छा पहलू है। जो कि इसमें ऋण की बात होती है जिसमें 4 ऋण बताए गए हैं। किसमें? मनुस्मृति में 4 ऋण बताए गए हैं। एक तो देव ऋण। देव ऋण को हम पूरा कर सकते हैं पूजा पाठ के द्वारा, ठीक है, अनुष्ठान के द्वारा, यज्ञ करके। एक दूसरा आता है जो कि ऋषि ऋण। कौन सा ऋण? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में हम शिक्षा प्राप्त करके ऋषि को जो है कि उनका हम उसको हम पूरा कर सकते हैं ऋषि ऋण को। पितृ ऋण। पितृ ऋण, पिता का जो कर्ज है उसको भी पूरा किया जा सकता है संतान उत्पन्न करके, ठीक है। हम पिता का जो ऋण है वो पूरा कर सकते हैं संतान उत्पन्न करके। मातृ ऋण जो कि चौथा सबसे महत्वपूर्ण ऋण है, जिसमें स्मृति में मनुस्मृति में कहा गया है कि इसे चुकाया नहीं जा सकता। ये आजीवन आप कुछ भी कर लें, माँ की जो माँ का जो ऋण है आपको जन्म देने का, वो कभी किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है मनुस्मृति की, ठीक है। तो ये वाली बात रही। मनुस्मृति में ही जो है कि महिलाओं को जो है यज्ञ अनुष्ठान में बैठने का जो है अधिकार नहीं था, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को लेकर, शूद्रों को लेकर और महिलाओं को लेकर कुछ इसमें और भी बातें कही गई हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल चौथा ऑप्शन दूसरे का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, आप ये बताइएगा कि कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। देखते हैं कैवल्य का अर्थ क्या है। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो देखिए तीसरे का जो सबसे सही ऑप्शन है वो तीसरा है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगर आप अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, उन पर कंट्रोल पा लेते हैं सॉरी, तो वो सबसे बढ़िया होगा। ये सर्वोत्तम ध्येय है आपके जीवन का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है जैन तीर्थंकर के बारे में। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अरिष्टनेमी। तो देखिए 24वें जैन तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो जैन धर्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम तीर्थंकर के बारे में भी बात कर लेंगे, या फिर यहाँ पे तीर्थंकर की बात हुई है तो हम वहीं पे बात कर लेते हैं। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर जो थे पहले, वो तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो कि इसमें दूसरा ऑप्शन है, ऋषभ देव थे। और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था बैल, वृषभ, ठीक है। और 23वें जैन तीर्थंकर की बात आ जाती है, जो कि 23वें पूछे जाते हैं, वो हैं पार्श्वनाथ, जिनका जन्म पार्श्वनाथ
लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। 23वें जो है कि तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, जन्म इनका वाराणसी में होता है। ज्ञान प्राप्ति समेध शिखर पर होता है। कहाँ पर? समेध शिखर पर। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। किसने? पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया, जिसमें से इन्होंने कहा कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, धन को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि अहिंसा पर रहना चाहिए, जो गांधी जी कहते थे। तो ये बात चतुरायन धर्म में किनके द्वारा कही गई है? जो है कि पार्श्वनाथ। अब 24वें जैन तीर्थंकर की बात की गई है, जिसमें कि सही ऑप्शन आपको पता है कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चौथे का सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे, इनका जो चिन्ह था, इन्होंने अपना चिन्ह क्या बनाया था? शेर बनाया था, जबकि ऋषभ देव ने बैल यानी कि वृषभ बनाया था। इन्हीं को ही, महावीर स्वामी को ही अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन भी है। ठीक है, इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में जैन धर्म का जोर शोर से प्रसार हुआ था। ठीक है, अब जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने तो चतुरायन धर्म दिया था, लेकिन महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया। इन्होंने भी वही चीज़ें बताई, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और हिंसा नहीं करना है, अहिंसा पर चलना है। और एक चीज़ जो जोड़ दिया उन्होंने कि आजीवन ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या हमें लेना चाहिए? ब्रह्मचर्य के बारे में एक इन्होंने कि हम व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब महावीर के बारे में बात हुई, महावीर स्वामी के बारे में, तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 500 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली कुंडल ग्राम में होता है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। पिता इनके सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ कौन थे? इनके पिता थे। माता जो है त्रिशला थी। ठीक है, भाई नंदीवर्मन। कौन? नंदीवर्मन। पत्नी यशोदा। ठीक है, और बेटी जो है प्रियदर्शी अनुजा थी। ठीक है, और इन्होंने महावीर स्वामी ने राजसी जीवन का त्याग कब किया? राजसी जीवन का त्याग 30 वर्ष में कर दिया। कब? 30 वर्ष, जब ये 30 वर्ष के थे तब। अब राजसी जीवन त्यागने के बाद 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जाम्बिक गांव में। कौन से गांव में? जाम्बिक गांव में। वृक्ष कौन सा था? साल था। नदी कौन थी? ऋजुपालिका नदी, यानी कि ऋजुपालिका नदी के किनारे वृक्ष साल के नीचे जाम्बिक गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश इन्होंने कब दिया? पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया। कहाँ दिया? राजगीर में दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया। कहाँ दिया? पावापुरी में। भाषा जैन धर्म की प्राकृतिक थी, जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। पुस्तक इन्होंने कौन कौन सी लिखी? 14 पूर्वा, आगम, कल्पसूत्र, अधिरांग सूत्र, ये सारी चीज़ें। ये ईश्वर को नहीं मानते थे, अहिंसा अपनाते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। कारण क्या बताते थे? आत्मा। ठीक है, कारण क्या बताते थे? आत्मा की आत्मा है तो पुनर्जन्म होगा। ठीक है, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते थे। शिष्य, जो प्रिय शिष्य हैं, जमाली और चंपा। ठीक है, त्रिरत्न जैन धर्म का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है, ये त्रिरत्न किसके कहे जाते हैं? जैन धर्म के। निर्वाण को क्या कहा जाता है? संलेखना विधि से मृत्यु होती थी, उसी को निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष मिल जाता था, जो कि इन्हें मिला 468 BC में। किनको? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को संलेखना विधि के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में, 72 वर्ष की उम्र में जब ये रहते हैं तब। ठीक है, और मोक्ष मिलना ही कैवल्य कहलाता है, जो इसके पहले आपने प्रश्न देखा। कैवल्य को ही क्या कहा जाता है? मोक्ष प्राप्त। जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्य जैन धर्म में कहा जाता था। ठीक है, ये सारी बातें हुई, और जो जैन संगीतियाँ हुई हैं इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो भी इम्पोर्टेंट महावीर स्वामी से था हम लोगों ने बात कर ली। चौथे का तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। महावीर, ऋषभ या पारसनाथ,
पद्म ब्रह्म। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह क्या था कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी अभी हम लोगों ने बात करी है। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, ये भी हम लोगों ने बात की, और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, यानी कि जो त्रिरत्न अपना लेते हैं उन्हें निर्वाण यानी कि कैवल्य मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, क्या है वह? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही आचरण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है तीसरे ऑप्शन में। तो हम लोगों ने क्या बताया? सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक विश्वास यानी कि सही विश्वास, सम्यक आचरण, आचरण मतलब चरित्र आपका बढ़िया हो। ठीक है, ये त्रिरत्न है और इसी को यहीं पे पूछा गया। पहले ज्ञान, विश्वास और आचरण, किसमें है पहले ज्ञान, विश्वास और आचरण? तो छठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा छठवें का, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है ना, तो ये बात है। यहाँ पे विश्वास, ज्ञान और आचरण की बात कही गई है। चौथा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए था। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था ये कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर है। कन्नौज यानी कि चार जो स्तंभ हैं अशोक के स्तंभ, उसमें कौन सा एक स्तंभ पर इनमें से एक है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ? देखिए सातवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सातवें का जो सही ऑप्शन है वो सारनाथ है। ठीक है, अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर सारनाथ की प्रतिमा है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11, 12, 13, 14, कौन सा? आठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो 14वां वाला सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में से कौन सा बड़ा है सबसे? 13वां, इसमें कलिंग के युद्ध, 14वां नहीं होगा, इसमें कलिंग के जिसके बारे में बात की गई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों के बारे में बात कर ली जाए तो 14 शिलालेख हैं जैसा कि आप जानते हैं। बात कर ली जाए पहले में किसकी चर्चा की गई है? अहिंसा की, कि हिंसा जब कलिंग युद्ध के बाद जो है कि हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का, तब तो अहिंसा और पशु हत्या पर रोक, पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, इस पर बात कही गई है। दूसरे वाले में पशु चिकित्सा, पशुओं के लिए चिकित्सा और दक्षिण भारत की चर्चा है, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत तक इनका वर्चस्व नहीं था, ये शासनकाल इनका उत्तर भारत तक ही रहा, दक्षिण भारत तक नहीं। तो अगर इसमें भी पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में जो है कि दक्षिण भारत के एक राज्य की चर्चा नहीं है, जिसमें एक वंश की चर्चा नहीं है, तो एक तो चेर और पांड्य की तो चर्चा है लेकिन चोल वंश की चर्चा नहीं है। तो ये ऑप्शंस पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल तीसरे की बात कर ले, इसमें 3 अधिकारियों की चर्चा है, जिसमें राजुक, युक्तक और प्रदेशक है। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, ये 3 अधिकारियों के बारे में बात की गई है। चौथा जो है भैरी घोष त्यागना, इन्होंने जो भैरी घोष त्याग किया था, और धम्म घोष की बात किसमें की गई है? 5वें शिलालेख में, जिसमें धम्म महामात्र स्वनियंत्रण मतलब खुद पर नियंत्रण की बात, जिसे धम्म घोष कहा जाता है। ठीक है, छठवां वाला जो है उसमें समाज कल्याण के बारे में अशोक ने कहा था कि समाज कल्याण के लिए कोई भी उसे कभी भी 24 घंटे में मिल सकता है। सातवां जो है सातवां में धर्मों में समन्वय की सभी धर्म मिलजुल के रहें, इस बारे में बात की गई है। आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा कहाँ गया, कहाँ पर अशोक यात्रा करने गए, ये बात इसके बारे में चर्चा है।
ठीक है। 9वें वाले में बात करें, छोटे त्योहारों पे रोक लग गई थी, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 10वें शिलालेख की बात कर ली जाए तो इसमें इंसानियत का महत्व, धम्म के महत्व के बारे में बात की गई थी। 11वें वाले में इसमें बताया गया था कि मेरे जो सैनिकों द्वारा ब्राह्मणों को न सताया जाए। 12वें में बात करी गई थी स्त्री महामात्र, स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री महामात्र की व्यवस्था की गई थी। और 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई थी, जिसमें उसका हृदय, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है इतने खून खराबे के बाद। ठीक है। और लास्ट और 14th वाला है, जिसमें किसी भी शिलालेख में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांगी गई थी। तो ये वाली बात शिलालेखों की हुई। ठीक है। तो सबसे बड़े शिलालेख की अगर बात कर ली जाए, 8वें का सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा 13वां हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोसाली। तो 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9वें का, वो हो जाएगा तोसाली। ठीक है। देव नाम प्रिय किसे कहा गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। तो बात कर लीजिए, आप जानते हैं देव नाम प्रिय किसको कहा गया है? अशोक को ही कहा गया है। अब अशोक किस वंश का जो है शासक है? मौर्य वंश का शासक है, जिसके पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो कनिष्क की बात कही जा रही है, तो थोड़ा सा हम कनिष्क के बारे में देख लेते हैं। कनिष्क का जो शासन काल के पहले की बात कर ली जाए तो ये जो है एक महान शासक के पहले ये जो है एक सेनापति के रूप में, या समझ लीजिए आप इस तरह से कह लें कि एक देख रेख शासन को, एक राज्य को, एक एरिया को देखता था। ठीक है। शासन काल पर जब ये राजा नहीं बने थे गंधार, तो ये गंधार और कश्मीर के विद्रोह को दबाया गया अशोक के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रचलित हुआ कौन? अशोक। और यहाँ पर इसने श्रीनगर की स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना करी। तो कश्मीर विद्रोह को दबाया, इसकी चर्चा राज तरिंगड़ी जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। और कश्मीर अभियान के नाम से जो है चैप्टर्स बने हुए हैं। और ये लिखा किसके द्वारा गया? राज तरिंगड़ी, वो कलहन के द्वारा लिखा गया। ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की है। कब? जब गंधार और कश्मीर में विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने के बाद। ठीक है। अब बात कर लिया जाए जन्म। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में होता है और 261 में जो है राजाभिषेक होता है किसका? अशोक का। ठीक है। और 8वें वर्ष, राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध। और जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी जो है उड़ीसा के एक हाथी गुफा अभिलेख में दिया गया है, जिसके राजा यानी कि कलिंग के राजा या उड़ीसा के राजा खारबेल उस समय थे, शासक जो थे खारबेल थे। और अशोक के 13वें शिलालेख की भी चर्चा खारबेल यानी कि हाथी गुफा अभिलेख और अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में चर्चा की गई है इसी में। ठीक है। और बेटा महेंद्र और संघमित्रा को इसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा गया, चांदी की मुद्रा चलाई गई अशोक के द्वारा, जिसे कास्पर्ण कहा गया, कांकड़ी कहा गया, तांबा के सिक्के को क्या? कांकड़ी कहा गया। तो ये 3 प्रकार की पुस्तकें बनाई गई। सबसे ज़्यादा लिपि जो लिखी गई अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी, और खरोष्ठी, आरामाइड, ग्रीक, ये सारी भाषाओं में जो है इसके शिलालेख लिखे गए अशोक के। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आगे इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो उन पर चर्चाएं जरूर करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका दूसरा, शाहबाजगढ़ी में। ये सारनाथ में उसके एक स्तंभ का है चित्र।
निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो देखिए 12 का जो सही ऑप्शन है वो है स्तंभ। स्तंभ वो शिलालेख ज़्यादा बनवाता था। तो शिलालेख कई प्रकार के पत्थरों पे भी बनाए जाते थे, तो स्तंभ पर इस पिलर के हिसाब से जो बनता है, ठीक है, पिलर के हिसाब से इस पर ज़्यादा बनवाए गए थे, सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? कश्मीर, कश्मीर तो था क्योंकि आप देख रहे हैं कि अशोक के अधीन सबसे पहले कश्मीर का विद्रोह उसने दबाया। गुर्जर, कर्नाटक और कामरूप। कामरूप अब किस राज्य को कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और इसमें से 13वां का सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो कामरूप सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कामरूप हो जाएगा, 13वें का चौथा ऑप्शन। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल? तो देखिए 14 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य काल, क्योंकि मौर्य काल से ही संबंधित कौन है? अशोक है। अशोक के साथ साथ जो है मौर्य काल में और भी बहुत से राजाएं आए हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक सीरियल वाइज आप लिख देते हैं उनका नाम तो बहुत बढ़िया होगा, एक आपसे रिवीजन भी हो जाएगा और जिनको नहीं पता होगा वो कमेंट देखकर भी जान लेंगे। ठीक है, फिलहाल मौर्य वंश की बात तो हो गई। मौर्य वंश के बारे में मौर्य वंश में हमने किसके? अशोक के बारे में चर्चाएं की और मौर्य काल के बारे में हम डिटेल में भी बात कर चुके हैं। बहुत से क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर लिया है हम लोगों ने, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे ज़रूर देखें। हम लोग आज बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश जो है ये मध्य एशिया से संबंधित है, तो यही कहा, लेकिन मध्य एशिया से लोग आए हुए थे कुषाण वंश के लिए। ठीक है, पहला शासक इसका कौन है? पहला शासक कुडुल कडफिसस था। कुडुल कडफिसस था। ठीक है, ये तक्षशिला की तरफ से आया था और बौद्ध धर्म को मानता था। किसमें? बौद्ध धर्म को। किस धर्म को मानता था? कुडुल कडफिसस बौद्ध धर्म को। एक एक पॉइंट की बातें हैं, इसको याद रखना है। फिर दूसरे पे सबसे प्रचलित जो हो जाता है वो विम कडफिसस हो जाता है। विम कडफिसस जो कि शैव धर्म को मानता था। तो आपने नयनार धर्म और शैव धर्म के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, हम क्योंकि ये जो पहले की वीडियोज हैं उस पर ज़रूर बताई गई हैं और मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को। तो शैव धर्म में वे लोग थे जो शिव की भक्ति या महाकाल की भक्ति, शंकर जी की भक्ति करते थे। ठीक है, तो शैव धर्म को मानता था कौन? विम कडफिसस। तीसरा सबसे प्रचलित जो आया जिसकी वजह से कुषाण वंश को पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है वो कनिष्क है। कनिष्क के समय में कौन सी जैन बौद्ध संगीति हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने पहला आक्रमण पाटलिपुत्र पर किया था। कहाँ पर? पाटली। सबसे प्रतापी शासक है और महायान धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म आगे चल के दो संप्रदायों में बढ़ जाता है जिसमें ये महायान धर्म को मानता था। ठीक है, अपने परिवार के साथ साथ उस धर्म को मानना। और इसी के समय कुषाण वंश के समय ही कैलेंडर बहुत से कैलेंडर देखे गए जिसमें एक शक संवत था जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 78 ईस्वी में। ठीक है, इसको चंद्रमा के घटते बढ़ते क्रम के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, विक्रम संवत भी आता है कब? 57 BC में। और इसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि 0 AD में आता है, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा प्रचलित है और हम अपने लाइफ जीवन में हम सभी लोग इसी का जो है यूज़ करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का। देखिए विद्वान, कुषाण वंश में विद्वान कौन कौन से थे की बात कर ली जाए। विद्वान क्या है लिखा रहा है? विद्वान। ठीक है, विद्वान की बात कर ली जाए तो कौन कौन से थे? चरक, पार्श्व, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, ये कौन थे? विद्वान थे। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, शून्य का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। तो ये बात रही कुषाण वंश की। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सी अगर हम बात कर ले तो आप देखेंगे कि गुप्त वंश कुषाण वंश के सामंत थे ये, और जो कुषाण वंश के सामंत जो बच गए वो उन्होंने अपनी एक
अलग वंश की स्थापना कर ली जिसे गुप्त वंश कहा जाता है। राजधानी इन्होंने कौशाम्बी बनाई थी। तो गुप्त वंश की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? कौशाम्बी में थी। संस्थापक श्रीगुप्त और एक सामंत थे, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। ठीक है, किसको? श्रीगुप्त को। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। अब इसी को ही गुप्त वंश का पहला राजा माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को है। अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो कि आए हैं गुप्त काल में राजा। तो संस्थापक तो श्रीगुप्त हो गए। उसके बाद घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। फिर चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा था। भारत का नेपोलियन इसे ही कहा जाता था। उत्तर भारत के 9 राज्यों का विजेता था। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था इसने। ठीक है। और दरबारी कवि हरिसेन जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इनके द्वारा बनाया गया। तो दरबारी कवि हरिसेन थे। कौन? किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है। उसके बाद रामगुप्त आ जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय में ही नवरत्न आए थे, जिसमें से कालिदास और धन्वंतरी थे। ठीक है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। चांदी का सिक्का, चीनी यात्री फाहियान भी इसी के समय आया था गुप्त वंश में। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, इस प्रकार से जो है शासक आते गए। तो ये बात रही फिलहाल गुप्त वंश की। चौथा 14th का सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। लास्ट और 15वां क्वेश्चन कि खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान। 15 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो विक्रमादित्य जो है सबसे सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। ये 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और कितनी सीरीज चाहते हैं और किस सब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।